पे खवातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकते। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। फुल टाइम मेकअप करके न्यूज एंकर है या कोई और है, वो 20 मिनट तक टीवी पर नजर आ रही है मेकअप करके, और किसी आदमी का ईमान नहीं डोलता तो वो आदमी नहीं है। वो फिजा खान के साथ बैठ जाता है, वो एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा लेता है। आप एयर सियाल में कैप्टन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, साथ आप एयर होस्टेसेस के साथ भी तस्वीरें खिंचवा रही हैं। व्हाई दीस डबल स्टैंडर्ड्स? लेकिन जैसे ही वो यतीम बच्चियों को देखता है, 12 साल, 10 साल, 11 साल, वो तुरंत महरम और गैर महरम बोल करके वो स्टेज छोड़ करके भाग जाता है। तो इसका मतलब है कि जाकिर नाइक पेडोफाइल है। लड़की का जो रेप होता है, वो जो बंदा ये करता है उसको माफी मिल सकती है, वो माफी मांग ले, उसको माफी मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, इनजस्टिस नहीं होगा उसके साथ, क्योंकि ये उसका टेस्ट था लड़की का। You are not a good man. You are inciting hatred and you are inflaming people. This is what every general Indian is saying. बहुत से हमारे जर्नलिस्ट अब हाथ जोड़ के कहने लग पड़े हैं, जाकिर साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाएं। मतलब हमारा शो पूरा हो गया है, आपकी मेहमान नवाजी हम करके थक चुके हैं। इससे पहले कि आप पे कोई फतवा लगे, आप यहाँ से चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं जब से जाकिर नाइक पाकिस्तान आए हुए हैं उसके बाद से जाकिर नाइक एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों फिर एक बार जाकिर नाइक ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया है फीमेल एंकर्स को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जितने भी पाकिस्तान के फीमेल एंकर्स हैं उन्हें अब अपना काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एंकरिंग करना फीमेल्स के लिए हराम है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मर्द अगर फीमेल एंकर्स को 20 मिनट तक मेकअप के साथ टीवी में देखता है और उसे कुछ भी नहीं लगता है तो वो मेडिकली बीमार है और उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिसके बाद से दोस्तों पाकिस्तान के जितने भी मीडिया के कम्युनिटी है वे सब जाकिर नाइक को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जाकिर नाइक पाकिस्तान को छोड़कर चले जाए, क्योंकि वे पाकिस्तान में रह करके पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं और पाकिस्तान के सोसाइटी को और ज़्यादा रेडिकलाइज कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और वे कह रहे हैं कि भारत ने सही किया इस बोंदे जाकिर नाइक को बैन करके, और इसी तरह से इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाकिर नाइक ने कहा है कि अगर आप 20 मिनट तक लड़की को मेकअप किए हुए जो लड़की है उसको देखते रहे और आपके दिल में हलचल पैदा ना हो, आपका ईमान ना डोले, आप जो है वो, मैं क्या कहूं इसके ऊपर, तो आप आदमी नहीं, वो पुरुष ही नहीं। मैं कहती हूं जाकिर नाइक पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, बल्कि पुरुष ही नहीं। वो कहते हैं ना, वो किसने कहा था, अंदाज अपना अपना में, आप तो महापुरुष है बल्कि आप पुरुष ही नहीं। वो कह रहे हैं ऐसा जो बंदा है वो पुरुष ही नहीं। यानी कैन यू इमेजिन, लड़की ने मेकअप किया हुआ है। आजकल कौन से टीवी पे एंकर पर्सन बगैर मेकअप के आती है? टीवी तो नाम ही इसका है कि मेकअप करके सब आते हैं, और ये रिक्वायरमेंट है स्क्रीन की, मेकअप करके आना। और सेकेंडली ये कि सिर्फ टीवी पे नहीं, लड़कियों को पूरा हक हासिल है, वो मेकअप कर सकती हैं और करती हैं मेकअप की वजह से। अच्छा, पहले हमने आज तक सुना था कि लिबास की वजह से। जो मौलवी है ना पाकिस्तान के मुल्ला, वो कहते थे कि ये जो लिबास है ना ये फहाशी फैलाता है। आपने देखे ना छोटे छोटे लिबास पहने हुए, तो जाहिर है कि मर्द जो हैं वो तो फिर बेकाबू हो जाते हैं, और वो तो लिबास की वजह से रेप होते हैं। अच्छा, लिबास क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? बुरके, और साथ में जो है वो शलवार कमीज है, पजामा पहना, ऊपर कमीज पहन ली, दुपट्टे चादरें तक होती हैं। मैं कहती हूँ दुपट्टा चादर नहीं होगी तो पजामा और कमीज तो होगी ना। ऐसा नहीं होता कि वहां पे गलियों में, आम शाहराहों पे, सड़कों पे जो है लड़कियां, हर लड़की जीन्स पहन के फिर रही हो, पहनती हैं, उसके ऊपर भी लॉन्ग शर्ट थोड़ी सी पहनती हैं बाहर निकलने से पहले, कि ये तो माशरा ऐसा नहीं है लड़के निकलेंगे तो ये तो पीछे पीछे। ये इंडिया नहीं है कि वहां पे लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, मोटरसाइकिलें चला रही हैं, जीन्स पहन के, स्लीवलेस पहन के फिर रही है और कोई नजर उठा के नहीं देखता। पाकिस्तान के अंदर तो स्लीवलेस पहनकर लड़की का या जीन्स पहनकर निकलना ही एक बहुत बड़ा अजाब होता है, नहीं निकल पाती। तो वो कह रहे हैं कि ये अगर मेकअप करके, ये तो छोड़ ही दे हाँ बाकी चीजें, मेकअप करके अगर लड़की आती है, ये इन्होंने इस प्रोग्राम में कहा है बैठ के, ये देखिए
फरिया इदरीस के प्रोग्राम में इनको बुलाया गया था और उसमें बैठकर वो ये अपने मुंह से फूल झड़ रहे थे और ये फरमूदात उन्होंने किए हैं। तो फिर तो भाई मर ही जाना चाहिए सब मर्दों को। मतलब अगर आप 20 मिनट्स के लिए टीवी देख रहे हैं बैठ के और एक एंकर पर्सन, और वहां पे तो कई एंकर ऐसी हैं जो सर पे दुपट्टा भी, ये देख लें ये एंकर, तो देखें आप इन्होंने तो मेकअप किया हुआ है, तो जाकिर नाइक कैसे 20 मिनट तक बैठे मुझे बताएं। मेरा तो सवाल ये है कि जाकिर नाइक साहब 20 मिनट तक आपने कैसे बर्दाश्त किया? ओए होए होए, ये तो बड़ा मसला हो गया आपके साथ, क्या बना होगा आपका। अच्छा, अब जाकिर नाइक खुद जरा ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ एक कि ये आप तस्वीर देख रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं ये? सोहा अली खान और शाहरुख खान के साथ जाकिर नाइक ये बैठे हुए हैं और ये पुरानी तस्वीर है इनकी, है जी, एनडीटीवी की। हम पहले समझते थे कि शायद इंडियंस जो हैं वो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो टारगेट कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। उन्होंने आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए, उन्होंने आपके ऊपर हेट स्पीच के लगाए, उन्होंने आपके ऊपर इंसाइटिंग वायलेंस के लगाए कि बांग्लादेश में जब 29 डेथ्स हो गई थी, बंगाल में एक्चुअली, तो उन्होंने डायरेक्ट ब्लेम किया कि आपकी टीचिंग्स थी या आपकी स्टेटमेंट्स थी। हमने कहा कि नहीं, ये गोदी मीडिया जो ये कर रहा है और ये बात प्रमोट कर रहा है। बट फिर आप मलेशिया चले गए और अब आपकी इतला के लिए आप मलेशिया में भी आप तबलीग नहीं कर सकते हैं, मलेशिया में भी आप ये मैसेजिंग नहीं कर सकते हैं और इस तरह की प्रीचिंग नहीं कर सकते जो आप इस वक्त पाकिस्तान में खड़े होकर कर रहे हैं। आप खड़े होकर एक्सप्लेन करें कि वाई मलेशिया इज़ बेटर देन सऊदी अरेबिया, वाई इंडिया इज़ बेटर देन पाकिस्तान। एक्चुअली आप उन दोनों कंट्रीज़ को ये बता रहे हैं कि देखो यार, तुम मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दो, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ तुम्हारा, कितना अच्छा। इट डजंट वर्क दैट वे। आप यू डू नॉट यूज वन पर्सन टू अपलिफ्ट अनदर पर्सन। आपने इंडिया की तारीफ करनी है, आप जरूर करें, हमारे दोस्त हैं, 100 दफा इंडिया की तारीफ करेंगे। कई चीज़ों में हम खुद भी कर देते हैं कि यार इंडिया इस काम में हमसे बहुत बेहतर है, इस काम में बहुत आगे है, और कई इंडियंस भी हमारी कर देते हैं कि यार पाकिस्तान का फलां बॉलर बहुत अच्छा है, फलां बैट्समैन बड़ा अच्छा है। नोबडी इज बिगेटेड इनफ नॉट टू प्रेज टैलेंट, रियल टैलेंट और समथिंग दैट इज रियली गुड एंड यू नो ऑन मेरिट। लेकिन ये हम यूज़ नहीं करते एक दूसरे। मैं इंडिया की बुराई इसलिए नहीं करूँगा कि मेरी टीआरपी बढ़ जाए, मैं मलेशिया की तारीफ कंपेयर टू सऊदी अरेबिया इसलिए नहीं करूँगा कि जनाब वो मुझे देखेंगी और मेरे वहाँ से यूट्यूब में डॉलर्स आएंगे। नो, आई डू नॉट पिच वन अगेंस्ट दी अदर। फिर मौसूफ गए, वो ज़मुरत खान की एक NGO है, एक ऑर्फनेज है, वहाँ पे उन्होंने स्पीच करनी थी, इनामात देने थे। अब 2 ऑर्फन बच्चियाँ आई ऊपर, तो ही इमीडिएटली गॉट डाउन एंड ही डिड नॉट गिव देम दी अवार्ड। क्यों नहीं अवार्ड दिया? पहले पता चला कि जी वो नामहरम बच्चियां हैं, मेरा हाथ उनको लग जाता। क्यों लग जाता आपका हाथ उनको? आपका हाथ काबू में होना चाहिए, क्यों लगेगा आपका हाथ किसी को? और दूसरा फिर यह कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे, उसके बाद मैंने कहीं और जाना था। यार स्टेज पे बच्चियां आ गई थी, दे वर कॉल्ड ओवर देयर, आप उनको देखे, आप उनको दुआ दे देते कम अज कम, और फिर आप चले जाते। नहीं, अब वो लड़कियों की बात होगी नामहरम, तो फिर आप फीमेल एंकर्स को आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप एयर सियाल में कैप्टन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, साथ आप एयर होस्टेसेस के साथ भी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं।